मुस्कुरा रहे थे लक्ष्मण जी, कहाँ राम से तुलना कर रही है। बहुत से आदमी अपने अपने तरीके से तुलना करना शुरू कर, जोट हो जाता है जिंदगी में। जब मैं बहुत दिन पहले स्कूल में पढ़ता था, मेरे संगे जमुना पार का विद्यार्थी लड़का था, वो भी पढ़ता था। इन बातों को हो गए लगभग 32 साल 33 साल। अभी थोड़े दिन पहले राधा रमण जी से मैं आ रहा था, मुझे वैजयंती जाना था, जल्दी मुझे थी, तो सामने से रिक्शा आ रहा था। मैंने कहा चलो उसमें जल्दी से चला जाता हूँ। मैंने कहा भैया वैजयंती जाना है, तो मैं रिक्शे में बैठ गया। वो थोड़ी देर रिक्शा चला के मुड़ के मुझसे बोला, तू श्रीभूति है ना? मैंने कहा हाँ मैं श्रीभूति हूँ। अरे मैं पूरन, तो याद ना है मैं तेरे सन विद्यालय में पढ़ता। अरे मैंने किया पूरन, तुरंत में रोट भैया, मैं अपने मित्र के वो चलाए, मैं बैठूं अच्छा ना लगे, मैं क्यों, अरे ना ना बैठो रहे आजकल क्या करे तू? मैंने कि मैं बाहर जाऊं, थोड़ी कथा कीर्तन करूं। अरे छोड़, एक रिक्शा ले ले, रोज मेरे संग चलाया कर, 300 350 रुपया में रोज बड़े आराम से टरा लूँ। तेरी दशा देख के तो लग रहे हो, तो पे काम धाम कछु है ना है, तू बेलो ढूंढतो रहे जो ही। मैंने कि यार मैं मोटो ताजो, मेरे वस्ती ना है रिक्शा चला सकूँ मैं। अरे टचू ठिया कर, फालतू में बैठो रहे, मेरे सन टचू कमातो तो अपना घर बनाए ले, तो टचू कर ले। तो महाराज वैजयंती पहुंचा, वैजयंती में मैं उतरा, वो भी उतरा। मैंने कहा भैया अंदर आ, भोजन करके जा, जल पी के जा। टचू का पैसे देने में बड़ा संकोच, मैं उसे कैसे कुछ दूं। फिर अंदर आयो, ये तू कोई धर्मशाला में आयो है क्या? मैं जी धर्मशाला तो राधा रमन जी की है, मैं जई में ही रहूं। अरे क्यों पागल बना रहे हो, तेरे हालत देख के तो लखनऊ रहे हो, तू जहाँ पे रहते हो जो। फिर अंदर आ जाओ, फिर बैठो। वहाँ वो जो हमारे सब विद्यार्थी थे वो सब कहें जे कैसे बोल ले यार, क्या करे। अरे मैं चुप रहो, आनंद लो। फिर भाई प्रसाद पकाया, भोजन कराया, वस्त्र दिए। फिर जब मैं अंदर गया तो 2-3-4 और भी भक्त बाहर से उसी समय आ गए। उनने दंडवत प्रणाम किया। तब उसने देखा, चौने जी तो प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैंने जी भाई ऐसे ही हैं, हमारी शिष्य हैं। ओहो तू गुरु है जो है, तू बासों में भी महागुरु हो जो पढ़तो खाओ, आज भी तू गुरु है जो है। 1 घंटा में उसके समझ में आई कि बात है क्या। फिर वो बड़े संकोच में पड़ गया और बड़ा गले मिल के फिर वो गया। फिर और भी बात तो खैर, वो सूर्पणखा तुलना कर रही है भगवान श्री राम से। कभी कभी जिंदगी में ऐसी बातें हो जाती हैं जिसको शेयर करें। वो तो हमारा मित्र तो ठाकुर जी उसका मंडल करें, बहुत आदरणीय है, मेहनत करता है, ईमानदार है। लेकिन कभी कभी ना समझी के कारण, श्रेयता के कारण वो सूर्पणखा की तुलना कैसे हो रही है भगवान श्री राम से। महाराज भगवान ने कहा भैया मैं तो, मेरी तो धर्म पत्नी है, ये सीता जी साथ में हैं, लेकिन ये मेरे भाई आए हैं लक्ष्मण, ये खाली हैं। अगर आप चाहें तो इनसे प्रयास कर लें, ये अकेले आए हैं वन में। ये सूर्पणखा पहुंच गई। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं कि महाराज भगवान को छोड़ो, गुरु जी बड़े अच्छे, ठाकुर जी को छोड़ के गुरु में ही अटक जाते हैं। हमारे गुरु जी गुरु टाई झूठा ठा रहे हैं, गुरु टाई पैर धो के पी रहे हैं, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अरे गुरु का पूजन करो, आरती करो, प्रणाम करो। गुरु पूर्णिमा वाले दिन रोज गुरु जी की कथा सुनो, आज्ञा मानो, सेवा करो, लेकिन प्रेम करो राधा रमण जी से, प्रेम करो सीताराम जी से, भजन करो राधा वल्लभ जी का, बांके बिहारी से अनुराग करो। गुरु में न अटच जाना 24 घंटे। कितने लोग गुरु की फोटो लेके छाती पे घूमते रहते हैं। अरे भैया गुरु का कर ले दो छाती से चुपट के, जो करेंगे कृष्ण करेंगे। इसलिए गुरु जी को एक कोने में धरो, नमस्कार प्रणाम कर लो, कभी मिल जाए कछु रुपया पैसा दक्षिणा दे दो, हाल चाल पूछ लो, सहायता कर लो, लेकिन प्रेम करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठाकुर जी से प्रेम करो। और परम जीवाचार्य प्रवर हैं श्री लक्ष्मण जी। ये लक्ष्मण जी के पास पहुंची, लक्ष्मण जी हाथ बांध के खड़े थे। उनने कहा देवी देखो मैं तो दास हूँ,
और जिंदगी भर का दास हूँ, 6-8 महीने का दास नहीं हूँ। निश्चिता मति निश्चय दासम राघवेव च, मैं निश्चय कर चुका हूँ कि पूरे जीवन जन्म जन्मांतरों तक मैं इनका दास रहूंगा, इसलिए तू मेरी पत्नी बन के दासी बनेगी। भंडा वाली मुझे दासी थोड़ी ना बननी है। फिर वो लौट कर राम जी के पास आई। दोनों भैया इधर से उधर उधर से उधर भेजते, सीता जी बेचारी खड़ी थी। अंत में इसने सीता जी को देखा और जिनकी कृपा से राम प्रेम मिलता है उन्हीं को व्यवधान मान लिया और ये सीता जी को उठाने के लिए दौड़ी। और उसी समय लक्ष्मण जी ने अपनी खड़ग से इसके कान और नाक काट लिए। जो गुरु के पास होकर कृष्ण कथा न सुने वो कान वाला होकर भी बहरा है, और जो ग्रंथों के सरोवर में खिले हुए भगवान के प्रेम के लीला कमल की सुगंध को न सूंघे वो नाक वाला होकर भी नट्टा है। खुशबू भागवत की आ जाए, कथा कृष्ण की कान में चली जाए, इससे बड़ी नाक की और कान की शोभा नहीं हो सकती। ये कटे हुए नाक कान लेकर सुपर्णखा के पास गई। महाराज खर और दूषण के पास जा पहुंची। भगवान ने 14,000 खर दूषण का वध किया। ये लंका में रावण के पास जा पहुंची। रावण ने मारीच को सोने का मृग बनाकर भेजा और श्री राम जब उस मृग के पीछे दौड़े तब जैसे ही बाण मारा वो मारीच चिल्लाया, हे राम। सीता जी ने लक्ष्मण जी को भेज दिया और उसी समय एकांत पाकर रावण एक सन्यासी के रूप में वेद की ऋचाएं गाता हुआ आया। और जब सीता जी भिक्षा देने पधारी तो उनको पुष्पक विमान में सीता जी का स्पर्श नहीं किया। उनके अलंकारों का जो तेज, अरुंधति और अनुसुईया जी का जो तेज था उस तेज मंडल को पकड़ कर रथ पर बिठाकर ले चला। गिद्धराज जटायु युद्ध के लिए आए, उनके दोनों पर काट दिए, वो भूमि के ऊपर गिर पड़े। ऋषिमुख पर आभूषण लुटाती सीता जी को ये अशोक वाटिका में ले गया और अशोक वृक्ष के नीचे बिठा दिया। भगवान लौटे, लक्ष्मण मिले, गिद्धराज जटायु मिले। गिद्धराज जटायु को हृदय से लगाया। जटायु ने कहा, मैं बहुत बड़ा त्रिकालदर्शी हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ सीता जी अति शीघ्र आपको मिल जाएंगी, पुनीत और पवित्र भाव से मिल जाएंगी। और उन्होंने प्राण त्याग दिए। भगवान की आंखों से आंसू बह चले। हे लक्ष्मण, जैसे इन्होंने लकड़ी लाई और तुमने कुटी बनाई, आज मैं लकड़ी लाऊंगा और तुम इनके लिए चिता बनाना। भगवान जंगल जंगल ढूंढकर माथे पर रखकर गिद्धराज जटायु के लिए लकड़ियां लाए। लक्ष्मण जी ने उनकी चिता बनाई। भगवान ने जटायु का शव उसके ऊपर रखा और कहा, लक्ष्मण, मैं इन्हें प्राकृतिक अग्नि नहीं दे सकता, न वैश्वानल दूंगा न सूर्यानल दूंगा। मेरे हृदय में जो सीता के वियोग की अग्नि जल रही है उसी अग्नि से मैं गिद्धराज जटायु की चिता को भस्म करूंगा। भगवान ने अपने हृदय की वो विरहाग्नि गिद्धराज जटायु की चिता को प्रदान कर दी। ब्राह्मण कुल में पैदा हुए रावण को महर्षि राक्षस कह रहे हैं और पक्षी गिद्धराज को संत कह रहे हैं। संतः गिद्धराजस्य, ये कौन है? ये संत हैं। इसलिए भारत में कभी जातिवादी की बात नहीं हुई, वर्ण भेद की बात नहीं हुई। कुछ लोगों ने ऐसा मुठोटा और माहौल गांवों में, जनपदों में बना लिया, लेकिन भारतीय संस्कृति और शास्त्रों में कभी इस बात का कोई उल्लेख नहीं रहा, वेद नहीं रहा। यहाँ गुणवान और भक्तों का ही सदैव आदर हुआ है। हर रसखान यवन है, हरिदास यवन है। किसी तरह की शबरी जुलाही थी, कबीरदास जुलाए थे। इसलिए कोई जाति, कोई वर्ण, कोई लिंग, कोई आश्रम का भेद नहीं है। आपका आश्रम और जाति क्या है ये आपका पर्सनल विषय है, लेकिन वास्तव में सार्वभौम आपका व्यक्तित्व और आपकी भक्ति ही सब लोगों के लिए अनुकरणीय है। कबंध नाम के असुर का भगवान ने वध किया और शबरी के आश्रम में पहुंचे। महर्षि
महर्षि मतंजटि जी अत्यंत प्रिय शिष्या जब 5 वर्ष की थी तब आश्रम में आई थी। आज शबरी 88 वर्ष की हो गई, द्वार पर खड़े खड़े। जब ये 5 वर्ष की शबरी बेर ठाने आ गई थी आश्रम में, महर्षि मतंज ने कहा इधर आ, तुझे सारे वेरों के बनों की स्वामिनी बनेगी। अच्छा उससे क्या होगा? बोले ये सारे बेर तेरे हो जाएंगे। अच्छा उससे क्या होगा? बोले तू एक काम कर, बोले उसके बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले उसके बदले में तू मेरी शिष्या हो जाना। अच्छा बाबा ये शिष्या होना क्या होता है? बोले ये शिष्या, अगर तू मेरी शिष्या बन जाएगी तो सारे शास्त्र वेद पुराण परा अपरा विद्याएं तेरे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। बोले बाबा कुछ भी बना दो, मुझे तो मीठे मीठे बेर खाने को मिल जाएं। महर्षि मतंज ने शबरी को बिठाया, यज्ञ कुंड प्रज्वलित किया और संकल्प पूर्वक आज तक मैंने जितना भी यम नियम संयम स्वाध्याय निधिध्यासन योगी आज व्रतानुष्ठान तीर्थाटन अपूर्वत्व संभावी साधन अपने जीवन में किए हैं, आज मैं अपने सारी तपस्या पुण्य साधन तेज और प्रकाश को शबरी ने सहजता पूर्वक जीवन में धारण कर लिया और सारी परा और अपरा विद्याओं से शबरी तेजस्वी हो गई। महर्षि मतंज ने कहा शबरी देख, इस आश्रम का सौभाग्य है कि इसमें राम आने वाले हैं और मेरा दुर्भाग्य है कि राम के आने की बेला हो रही है, मेरी जाने की बेला हो रही है। एक काम जिंदगी में तप व्रत सब मैंने कर लिए, एक काम मैं न कर सका कि मैं राम को प्रेम न कर सका। तू अपने गुरु का एक अधूरा काम कर दे कि तू राम से डूब के प्रेम कर ले। और महर्षि मतंज ने शबरी को रामचरित्र सुनाया। शबरी राम के प्रेम में डूब गई। महात्मा मतंज ने कहा शबरी मैंने तुझे विद्या आश्रम राम प्रेम राम कथा दी, क्या तू इसके बदले में मुझे कुछ देगी? गुरुदेव आज्ञा करो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? बोले जब राम आश्रम में आए तो तू पहली प्रणाम मेरी ओर से राम को कर देना। अगर तेने मेरी ओर से पहली प्रणाम राम को कर दी तो तू मेरे सारे कृत्यानुष्ठान से मुक्त हो जाएगी और विशुद्ध राम भक्ति को प्राप्त कर लेगी। तेरा जीवन अनिर्विण्ण सत्य चेतना को प्राप्त कर सकेगा। तुम वास्तविक उस उत्कर्ष को प्राप्त कर सकोगे। उस श्रेय में तुम्हारा समोभाव, तुम्हारा आदर्श सत्व संस्थापित स्थापित हो जाएगा। जीवन की वह श्रेष्ठता, जीवन का औदात्य स्वरूप, जीवन के रस भाव की वह श्रेष्ठ परतत्व प्रकृति तुम्हें निश्चित रूप से उपलब्ध हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। एकदम महर्षि मतंज ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया और महर्षि शबरी ने महर्षि मतंज की वो मंडल पादुकाएं उठाई और एक स्थान पर मिट्टी का चबूतरा बनाकर पादुकाओं को वहाँ स्थापित करके रोज सुबह उन पर फूल चढ़ाती, उनकी परिक्रमा करती, उन्हें दंडवत प्रणाम करती और फिर दरवाजे पर जाकर खड़ी होकर बाहर ठोती रहती, राम आए राम आए राम आए। आंखों से आंसू बहाती हुई श्री राम के आगमन पथ को आंसुओं से सिंचित करती रहती। 5 वर्ष की शबरी ने ये शुरू किया था और आज शबरी 88 वर्ष की हो गई। 83 साल हो गए दरवाजे पर खड़े खड़े श्री राम की प्रतीक्षा करते करते। महाराज अपूर्व भाव से एक दिन भगवान श्री राम दंडकारण्य के जितने महात्मा हैं रोज आते हैं और शबरी की चरण धूलि माथे पर धारण करके अपनी तपस्याओं में चले जाते हैं।
महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं सिद्धा सिद्धि सम्मता। अरे हजारों सिद्ध हैं जो अपने आप सिद्ध बन बैठे हैं, लेकिन ये शबरी है, ये दंडकारण्य के सारे ऋषि इसको सिद्ध कहकर पुकारते हैं। ये इस दंडकारण्य में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई सिद्ध है तो वो माता शबरी है। आपको अपने आश्रम पर बोर्ड लगाना है, जो तुम्हारी मर्जी लिख लो, वो 108, 1008, 1,08,8 पूरी गणित की किताब छपवा दो। किसने दो रखा है? पेंटर तो 500 रुपया लेगा, जो मैटर दो नहीं लिख देगा। वायु से भी निराकारी, अग्नि से भी निर्मोही, ऐसे ऐसे संबोधन लिखने पढ़ने को आते हैं कि भगवान के संबोधनों से भी श्रेष्ठ। सिद्धा सिद्धि सम्मता। एक दिन भगवान श्री राम जब आए, शबरी उन्हें देखकर विभ्वला हो उठी। शबरी की आंखों में राम के प्रेम के आंसू थे और राम की आंखों में प्रिया जी के वियोग के आंसू थे। रघुनाथ भी रो रहे थे, शबरी भी रो रही थी। जैसे ही भगवान द्वार के ऊपर पधारे, उसी क्षण एकदम भगवान को देखकर शबरी आश्रम की ओर दौड़ी। लक्ष्मण जी सोचने लगे भैया को देखकर जी अंदर क्यों भागी। अंदर जाते ही गुरु जी की पादुका उठाकर इसने सिर पर रख ली। फिर द्वार के ऊपर आई और बड़ी गंभीरता से बोली, हे राम, मैं महात्मा मतंग अपने आश्रम में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। आओ मेरे आश्रम में पधारो, मेरे आश्रम में पधारो। श्री राम को आसनार्पण किया और कहा, राम, मैं अपनी साधना में जा रहा हूँ, मेरी प्रिय शिष्या शबरी तुम्हारी सेवा करेगी। और शबरी अंदर गई, पादुका फिर उसी स्थान पर रखकर और परिक्रमा देकर और गुरु जी की स्तुति की। हे गुरुदेव, तुम जहाँ हो देख रहे हो ना, इतनी लंबी साधना के बाद राम मुझे मिले, लेकिन मैं गुरुजी तुम्हें भूली नहीं। मैंने पहली प्रणाम तुम्हारी ओर से ही श्री राम के चरणों में की, क्योंकि जब भगवान मिलते हैं उस गैप के बीच में बहुत सी बातें आ सकती हैं, कामनाएं आ सकती हैं। ठाकुर तुम्हें मिले और कामना पैदा हो गई, वरदान मांगो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। यह अहंकार पैदा हो गया कि मैंने 83 साल तक जो तप किया उसकी वजह से तुम मिले हो। इसलिए करुणा में गुरु उस गैप में खुद आकर खड़े हो गए कि न तो कामना आ सके और न अहंकार आ सके। जब भगवान के मिलन के क्षण में गुरुदेव के चरणों का स्मरण होता है तब पतन नहीं होता, वास्तव में भगवान के दिव्यानंद की प्राप्ति हो जाती है। एकदम शबरी श्री राम के आनंद रस में डूब गई और भगवान ने शबरी को नवदा भक्ति का सुमधुर मंगल में अमृत आस्वादन कराया। जब भगवान चले तब शबरी ने कहा, यहाँ बड़ी सुंदर पंपा सरोवर है और वहाँ वनराज सुग्रीव रहते हैं जो आपकी बहुत मदद करेंगे। और हे भगवान, एक क्षण ठहरो, मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? तुम्हें देखकर किसको देखना, तुम्हें सुनकर किसको सुनना, तुम्हें सूंघकर अब क्या सूंघूं? 2 क्षण रुक जाओ, मैं मर जाती हूँ, मेरी भी चिता जला जाना। और भगवान को देखते हुए शबरी ने प्राणों का परित्याग कर दिया। भगवान ने शबरी की अंत्येष्टि की और वहां से आगे चले। सुग्रीव बैठे थे ऋष्यमूक के शिखर पर, एकदम चिल्ला उठे, दौड़ो भागो, प्रलय हो रही है। हनुमान जी बोले, भैया हमें तो कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा। अरे प्रलय का लक्षण है, सूर्य और चंद्रमा एक साथ धरती पर चलते हैं, देखो सूर्य चंद्रमा आ रहे हैं। बोले महाराज, सूर्य चंद्रमा नहीं आ रहे, उनको भी लज्जित करने वाले कोई 2 सुंदर कुमार आ रहे हैं। सुग्रीव ने कहा, हनुमान जी पता लगाओ ये है कौन, बाली ने तो नहीं भेजा।
हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर आए। हे भगवान, आपका स्वरूप समझ में नहीं आता। आपके चेहरे राजाओं जैसे लगते हैं, आपके कपड़े महात्माओं जैसे लगते हैं, और आपका जो धनुष है वो क्षत्रियों जैसा, वीरों जैसा प्रतीत होता है। हाँ, भगवान ने भी गौर से देखा, बोले आप भी वेश में ब्राह्मण मालूम पड़ते हो, भुजाओं से पराक्रमी मालूम पड़ते हो। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश तो धारण कर लिया, पूंछ छुपानी भूल गए, वो पूंछ निकल रही थी बाहर। बोले ब्राह्मण की मूंछ ऊपर होती है लेकिन उसके पूंछ नहीं होती। आपका भी रूप बड़ा संदिग्ध मालूम पड़ता है। और जब हनुमान जी बोले तब ऐसे बोले, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेद जिसने अच्छी तरह न पढ़े हों वो ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। श्री राम को तो मूर्छा आ गई, है लक्ष्मण, मैंने अपने पूरे जीवन में किसी से इतनी सुंदर भाषा नहीं सुनी, तुम इनसे बात करो, मुझे इनके संवाद सुनने दो। और तब हनुमान जी स्वाभाविक रूप में आ गए, मैं पवन पुत्र हूँ, मैं केसरी हूँ, मैं सुग्रीव का सचिव हूँ, मैं सूर्य का पुत्र हूँ, ये सब बात नहीं है, मैं जन्म जन्म से आपका दास हूँ, यहाँ रहकर मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए हे भगवान आप दोनों मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मैं अपने राजा सुग्रीव से आपको मिलाता हूँ। और भगवान आप मेरे अहंकार को न समझ लेना कि मैं आपको कंधे पर बिठा रहा हूँ, शेष भी आपके भार को आपकी कृपा के बिना नहीं उठा सकते, मैं आपको कंधे पर उठाने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महाराज दशरथ ने, कौशल्या अम्बा ने, अयोध्या की दासियों ने जब आपको गोदी में ले लिया तो हम कंधे पर तो ले ही सकते हैं। भगवान ने कहा भाई उन्होंने गोदी में लिया था, आप क्यों चेंज कर रहे हो, उन्होंने गोदी में लिया आप भी गोदी में लो, आप कंधे पर क्यों ले रहे हो। बोले महाराज गोदी में लेने पर लेने वाले की जिम्मेदारी होती है, कंधे पर बैठने वाले की जिम्मेदारी होती है। गोदी में से बच्चा गिर जाए तो मैया को डांटा जाता है, तू कैसी लापरवाह, गोदी से बच्चा गिर गया, लेकिन कंधे से गिरे तो फिर बच्चे को डांटा जाता है, तेने ध्यान से क्यों नहीं पकड़ रखा था, इसलिए आप मेरे कंधे पर बैठो और मेरे कान और सिर को पकड़ लो। कंधे पर बैठने वाला क्या पकड़ता है, सिर पकड़ता है अपने पिता बाबा का, इसलिए भगवान मेरे कंधे पर बैठकर मेरी बुद्धि पकड़े रहो, क्योंकि जब तक तुम बुद्धि नहीं पकड़ते तब तक ये जीव तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता। बिना विवेक के तुम्हारी सेवा करना संभव नहीं है।